उत्तराखंड के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि रांची में 37 करोड़ जो निकले थे वो इनके सहायक के, इनके पीएस के सहायक के घर पे निकले थे। और उसके बाद इस पूरे मामले में पहले पीएस गिरफ्तार हुए और अब आलमगीर आलम जो कि झारखंड में मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको बता रही हूं, झारखंड के मंत्री की गिरफ्तारी, आलमगीर आलम से ईडी 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। ये 37 करोड़ किसके हैं? ये पैसे एक ऐसे व्यक्ति के पास कहां से निकले जिसकी खुद की मासिक आय भी शायद 30,000 ना हो? उनके पास 37 करोड़ कैसे हो सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा यह था और इसीलिए उसके बाद ये पूरी तफ्तीश हो रही थी और अब यहां पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। ये खबर आ रही है, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं आलमगीर आलम की तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मैं एक बार जरा जल्दी से इस पर आरपी सिंह जी, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ही लूंगी, क्योंकि वो जो नोटों के बंडल देखे गए थे वो हमने दिखाए भी थे और उसके बाद से ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आप पर फिर आरोप लगेगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में ईडी ने गिरफ्तारी की। देखिए, नोटों के बंडल इनके घर से पाए जाते हैं। कहीं 325 करोड़ रुपए पाया जाता है, कहीं 55 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, कहीं अब 32 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। तो पैसे तो रुपए तो इनके यहाँ पाए जाते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो होनी होगी, इसमें कैसे रुक सकता है? उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पूछताछ का ठीक जवाब भी दिया होगा। अब ईडी उनके जो सहायक हैं उनके साथ उनको कन्फ्रंट कराएगी और बातचीत करेगी। परंतु सुचारिता, क्योंकि आपकी डिबेट का ये आखिरी मेरा पार्ट होगा, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, संजय सिंह कवर अप कर रहे थे केजरीवाल को। वो केजरीवाल की जान बचा रहे थे और कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऊपर इस बात को लेकर कि आप अपना जो पीसीआर की जो पहली कंप्लेंट है उसको वापस ले लीजिए, जिसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उनके कहने पर, उनके मतलब केजरीवाल के कहने पर मेरी वैभव ने बुरी तरह पिटाई की, इसलिए ये कवर अप है। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। और केजरीवाल साहब को थोड़ी आदत है, जब वो चिढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति से तो इस प्रकार का वह बिहेवियर करते हैं। वो अंशु प्रकाश के साथ जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे उनके साथ भी हुआ और वो सब याद रखने चाहिए जो युंजर यादव को लेकर कहा था कि पिछवाड़े में कुछ शब्द बोले थे, तो वो सब लोगों को ध्यान में है। तो अफसोस ये है कि अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ जो आपकी पिछले कई सालों से सहयोगी है, आप खुद मान रहे हैं कि आपके घर में पिटाई की गई, उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को जांच सौंपी नहीं। ये दिखता है कि किस प्रकार से आप लीपापोती कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बात बोल रहे हैं सरदार आरपी सिंह, मैं उस पर एक सीधे फोकस रखना चाहती हूँ। आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में ले लीजिए मैं ये स्टूडियो में एक ओपन डिबेट, यहाँ पर अवनीजेश जी भी हैं, ममता जी भी हैं, संजीव जी भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपने मामलों में आंखें मूंद लेते हैं, दूसरे के मामले को हाईलाइट करते हैं। लेकिन आज जो ये खबर आई, जब स्वाति मालीवाल की खबर आई है, इस पर जब आपने आकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये बदसलूकी हुई, तो उसके बाद एक्शन क्या लिया? पहले तो एक एडमिशन होता है, अब आपने तो एडमिशन कर दिया, आपने मान लिया कि एक बदसलूकी हुई है, तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि या तो आप मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है? आप क्या चाहती हैं कि एक्शन अगले 10 घंटों में, 2 घंटों में, 1 घंटे में ले लिया जाए? जब खुद मुख्यमंत्री ने बात टाइम बता दीजिए, 1 महीना, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगा। हाँ। एक्शन निश्चित तौर पे होना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के मुखर है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी से यदि आप सवाल पूछ लें कि किन किन जगहों पे उनको बोलना चाहिए था, हाँ। कब उन्होंने चुप्पी साध ली है। अच्छा। अभी इतना मुखर होने के पीछे वजह अवनीजेश जी वाला बयान का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले दिन तो ये पूरी कोशिश होती रही बताने की कि झूठी कॉल थी और उन्होंने कॉल ही नहीं की। ये क्यों हुआ? आपने क्या बयान दिया था उस दिन? क्योंकि आपने कहा था ये झूठा बयान है, आपके पास ये तो कॉल नहीं थी, आपके पास भी कोई खबर नहीं थी। तो पहला रिएक्शन यही होता है ना कि ये झूठी खबर है। हम भी नहीं, क्योंकि आप लोग ये बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जाकर ऐसा कर सकती है। केवल टेलीफोन कॉल्स की बात हो रही है। आप इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। एक टेलीफोन कॉल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। आपने बहुत बढ़िया कहा कि पहले दिन किसी के पास खबर ही नहीं थी। आपको नहीं लगता कि सीएम आवास में एक महिला सांसद जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हो दिल्ली की, एक सीएम के घर में सीएम की मौजूदगी में
सीएम की मौजूदगी में, जैसा कि कम से कम अपनी महिला सांसद को झूठा तो नहीं कहेंगे आप, ठीक है ना। तो उनकी तो तत्काल क्या, जैसे वो खुलासा हर सुबह 10 बजे होता था, तो तत्काल आकर के एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला, हाँ एक में बोल लेते। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम सब लोगों को तो था कि भाई ये झूठी खबर होगी, मैं भी मान रहा था, लेकिन सीएम साहब को तो ये बात सबसे पहले आके कहनी चाहिए थी और तत्काल पुलिस को बुलाना चाहिए था। स्वाति मालीवाल के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल को अपने सुरक्षा गार्डों द्वारा वहीं पे एक तो पिटवाना चाहिए था विभव को। पहली बात तो क्या ये हुआ, उसके बाद उनको इमीडिएट पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था कि देखिए इसने हमारे साथ, नहीं इसमें हंसने वाली बात क्या है? खबरों को तोड़ मरोड़ संजीव जी, सीएम साहब के सामने पिटवाया गया, वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि मारो, ये सारी कहानी करते रहिए आप। सवाल ये है कि दुर्व्यवहार की बात है, बदसलूकी हुई और इस हद तक हो गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ी। नहीं संजीव जी, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, नहीं है इस पे कार्रवाई हो रही है। संजीव जी सुन लीजिए मेरी बात, आपके घर में कोई भी मेहमान आता है ममता जी, तो जो आपके घर के सहायक भी होते हैं उन्हें भी पता है कि किसके साथ घर में कैसा बर्ताव होता है, उस हिसाब से वो भी बर्ताव करते हैं। यहाँ पर नौबत इस हद तक आ गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ था अभी क्या पता है कुछ, क्या ऐसे? यही तो कह रहा हूँ। विक्टिम को यहाँ पर, विक्टिम को, जो विक्टिम है उसने कहा कि मुझे पिटवाया बुरी तरह। आप ये पीसीआर कॉल में अब सीधी नहीं, सुनिए ये पीसीआर कॉल में रिकॉर्ड, मतलब ये है कि सामने बैठ कर पिटवा रहे थे। जी आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें, हो सकता है कि भाई स्वाति मालीवाल भी अभी सोच रही हैं कि उन्हें क्या फाइनली कहना है मीडिया के सामने आकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो मीडिया से, अब मीडिया के सामने उन्हें आना पड़ेगा और अपना वर्जन भी देना पड़ेगा, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। ममता जी एब्सोल्युटली सुचरिता जी, 2-3 चीजें हैं, 2-3 फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, ये जो नैरेटिव फैलाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो, ये एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, राजनीतिक है ये नैरेटिव। तो तब तक तो चलो ठीक था जब तक चीजें साफ नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली के डीसीपी जो है नॉर्थ के, उन्होंने आके बकायदा मीडिया में बोल दिया कि पीसीआर में 2 कॉल आई, स्वाति मालीवाल जी ने किया, मैडम एमपी हमारे जो थाना है वहां पर सिविल लाइंस थाने में आई, वो बैठी और उन्होंने कंप्लेन नहीं करवाई, वो चली गई। उसके बावजूद भी ये बोला जाए कि कुछ नहीं है, तो आप तो कानून पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये तो गलत है ना। आपने स्वाति मालीवाल को झूठा बोल दिया, आपने दिल्ली पुलिस को झूठा बोल दिया, सबको झूठा बोल दिया, कौन सच्चा? संजय सिंह जी और केजरीवाल जी? ऐसा नहीं चलता है, ये गलत है। संजीव जी सुनिए, संजीव जी 30 मोर सेकंड्स आप ये बोल रहे हैं कि सुचरिता जी आप क्या चाहती हैं, अभी के अभी न्याय हो जाए। क्यों ना हो? एक महिला जो आप ही के शब्दों में इतनी पावरफुल है, उसको वो पीटी गई है विभव कुमार के द्वारा, और एरे गहरे के घर में नहीं, सीएम के घर में, तो इमीडिएट होना चाहिए एक्शन। और देखिए एक्शन आप लोग कर सकते हैं। आपने इमीडिएटली 13 तारीख को जिस दिन उनकी पिटाई हुई, उनका नाम पंजाब के स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटा दिया। सब कुछ डिपेंड करता है उस महिला के स्टेटमेंट और महिला की कार्रवाई के ऊपर। वो महिला कुछ बोल नहीं रही, आप सारी कहानी कर रही हैं। आपकी होप से मैं आ रही हूँ, सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ स्वाति मालीवाल वो महिला जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एकदम शहंशाह बन करके निकल जाया करती थी। जब दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था ड्रैग करने वाली एक महिला का, और दिल्ली पुलिस से उन्होंने क्वेश्चन कर लिए थे, वो मणिपुर चली जाती है, हर जगह चली जाती है, कभी चुप नहीं रहती है, दबंगई से बोलती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उस स्वाति मालीवाल को इन्होंने कैसे चुप कराया है। स्वाति मालीवाल चुप होने वाले नहीं है। अब ये वाली बात जो है, जय हिंद उनके पति बोल रहे हैं सुचरिता, ये बड़ी बात है।